देखिए 3 लोगों को डिटेन किया गया है, जिसमें एक तारिक है जो पेशे से एटीएम गार्ड है, दूसरा है आमिर और तीसरा है उमर राशिद। ये 3 अलग अलग लोग हैं जिनको पकड़ा गया है। दरअसल ये वो लोग हैं जो कि गाड़ी को बेचने और ख़रीदने में शामिल थे, जिसमें तारिक है, आमिर है और उमर राशिद है। इन तीनों से लगातार पूछताछ चल रही है कि क्या इनका इस ब्लास्ट से, इस धमाके से कोई कनेक्शन है या नहीं है। उमर राशिद जो जेएंडके में पकड़ा गया है वो अलग शख्स है, और जो सस्पेक्ट है वो उमर मोहम्मद है। वो यहाँ से गायब हुआ है, दिल्ली से वो मारा गया है या गायब हुआ है, अभी इसको लेकर कुछ साफ नहीं है। तो ये दोनों उमर अलग अलग हैं। तो जो 3 लोग पकड़े गए हैं जेएंडके में, वो लोग हैं जो कि गाड़ी को बेचने और खरीदने में शामिल थे। और आरोप ये है कि तारिक और आमिर ने मिलकर ये जो गाड़ी थी i20, ये उमर मोहम्मद को दी थी। अब ये गाड़ी किस लिए दी थी, इसको लेकर पूछताछ चल रही है। इनकी क्या भूमिका है इस पूरे ब्लास्ट में, उसको लेकर पूछताछ चल रही है। लेकिन जो उमर मोहम्मद है वो फिलहाल अभी गायब है, और उसको लेकर पूरी इन्वेस्टिगेशन में अब 2 उमर आ गए हैं। मुकेश, आपने उसे राइटली पॉइंट आउट किया है, क्योंकि हम एक उमर की बात लगातार कर रहे थे जो गाड़ी चला रहा था, उमर मोहम्मद, और उमर राशिद जिसे वहां श्रीनगर में अवंतीपुरा में हिरासत में लिया गया है और वहां पूछताछ चल रही है। तो ये जरा अपने दर्शकों के लिए क्लैरिफाई करना भी बहुत जरूरी था। आशुतोष के पास एक बार चलेंगे। आशुतोष, वहां पर जो एक सिक्योरिटी अमला है वो किस तरह से बढ़ाया गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहां पुलिस का जो एक जमावड़ा है, रैपिड एक्शन फोर्स का जमावड़ा है, वो बढ़ रहा है। वहां पर जांच जो है वो किस स्तर पर पहुंची है, जरा कुछ वहां से अपडेट दीजिए। आशुतोष शायद बता दें, निश्चित तौर पर आप सही कह रही हैं, और लगातार जो सिक्योरिटी है वो बढ़ता हुआ ही हमें नजर आ रहा है। हम आपको दिखा दें थोड़ा आसपास तस्वीरें चल के, कैमरा पर्सन से कहेंगे कि थोड़ा आगे चलिए और दिखाते रहिए इस तरफ से। देखिए एफएसएल की गाड़ियां तो हैं ही, एम्बुलेंस की संख्या भी बढ़ती जा रही है। सुबह सवेरे जब हम आए थे तो यहाँ पर उस तरफ एक एम्बुलेंस थी और दूसरे हिस्से में भी थी, लेकिन अब वहाँ पर 3 एम्बुलेंसेज हो गई हैं। अब लगातार आप देख रहे हैं, क्योंकि अधिकारी भी लगातार आ रहे हैं, और किसी भी तरह से आपको बता दें कि हर एक लिहाज से, अच्छा थोड़ी देर पहले सुचेता और सुमित हम कह रहे थे कि सोर्सेज बता रहे हैं कि देखिए अब कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, संभव हैं। और जो हमें जानकारी मिली अवंतीपुरा पुलवामा से कि 3 डिटेन किए गए हैं अभी, और आपको बता दें सूत्रों, और इसके साथ साथ और भी बता रहे हैं कि और भी गिरफ्तारी होगी, और भी लोग डिटेन किए जाएंगे, चाहे वो जम्मू कश्मीर से, चाहे आप किसी भी हिस्से से आप ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरा मामला जो है बहुत संगीन और संवेदनशील है। और कोई भी लूप होल, कोई भी छोटी सी छोटी चीज, पूरी एजेंसी जो है और सरकार खुद, जो कि प्रधानमंत्री खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, गृहमंत्री खुद इसको लीड कर रहे हैं, तो ये भारत पर एक तरह से अटैक। और इसको जोड़कर देखिए कि पाकिस्तान में भी हलचल है, पाकिस्तान ने भी अपनी आर्मी को किस तरह से मीटिंग बुलाई। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि जो कड़ियां लगातार खुल रही हैं, क्योंकि लगभग अभी तक 16 घंटे हुए हैं, 16 घंटे में बहुत ज्यादा एक्शन हमें देखने को मिला है। और लगातार जब देश के गृहमंत्री अगर घटना वाली जगह पर आ जाते हैं या फिर घायलों से मुलाकात करने चले जाते हैं, प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, गृहमंत्री से हालचाल लेते हैं पूरी तरह से कि अभी तक क्या ब्रीफिंग हुई, सब कुछ ये जानकारी मिल रही है। अध्यक्षता करेंगे। पूरे मामले में एक बड़ी यूनिक चीज देखी गई, जितनी गिरफ्तारियां गुजरात से लेके और फरीदाबाद तक हुई और अभी ये ब्लास्ट हुआ, सब व्हाइट कॉलर लोग थे, डॉक्टर्स। व्हाइट कॉलर टेरर का एक नायाब पहली बार इस तरीके से देखा गया कि पढ़े लिखे लड़के जो डॉक्टर हैं वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर के लॉकर से AK-47 मिल रही है, ऐसी घटनाएं अमूमन देखने को नहीं मिलती हैं। विकास, क्या कह रहा है गृह मंत्रालय, क्या कह रहा है गृह मंत्रालय की सुरक्षा इंटेलिजेंस एजेंसीज? कौन लोग थे, कब से इनका ब्रेन वॉश किया गया, क्या ये किसी बड़े संगठन के साथ जुड़े हुए थे, किसी संगठन ने कोई जिम्मेदारी ली? विकास, ये देखिए सुमित, देखिए नो डाउट ये एक बड़ा संगठन था, बड़े संगठन से जुड़े हुए थे, बड़े मॉड्यूल से जुड़े हुए थे, और इसलिए इतने बड़े लेवल पर पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में, जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा, दिल्ली और गुजरात, उत्तर प्रदेश तक इनके तार फैले हुए थे। और देखिए ये पढ़े लिखे लोग थे, इनका ब्रेन वॉश किया गया, और ब्रेन वॉश करने के बाद इनको इंडक्ट करा लिया गया अपने संगठन में, और देश के खिलाफ ही साजिश रचने और बड़ी साजिशों को अंजाम, आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए इनको प्रोवोकेट किया गया। और उसका नतीजा है कि देखिए जो ब्लास्ट हुआ
वो पैनिक में कर दिया गया। इनकी साजिश बहुत बड़ी थी, अब इसके तार खुलना शुरू हो गए। देखिए 29 दिन से, तकरीबन 29 दिन से उमर मोहम्मद और उसके पूरे डॉक्टर आदिल और उसके पूरे नेटवर्क पर नज़र रखी जा रही थी। और देखिए चांदनी चौक के इस इलाके को उन्होंने जानबूझकर इसलिए टारगेट किया क्योंकि सबको पता है कि ये बहुत भीड़ बड़ा इलाका है, यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है और ऐसी सूरत में यहाँ पर मैक्सिमम नुकसान हो सकता है। 3 घंटे अगर उसने उमर मोहम्मद ने इंतजार किया अपनी गाड़ी में बैठ के पार्किंग में, तो इसका मतलब ये भी साफ हो गया है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां इस बात को ट्रैक करने में लगी हुई हैं कि वो जरूर किसी के संपर्क में था, उसका कोई हैंडलर था, उसका कोई बॉस था जिसके इंस्ट्रक्शंस का वो वेट कर रहा था। विकास, मैं आता हूं आपके पास, मैं चाहूंगा था इन द मीन टाइम आप वहां जो दुकानदार हैं, जो आरडब्ल्यूए के लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें कि क्या स्थिति है, कब सब कुछ सामान्य हो पाएगा।